नमस्कार दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो पिछला वीडियो आधारित था वो प्रधानमंत्री पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित था। तो आज हम जो है इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री पर कुछ नए सवाल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जान लीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी की क्लासेस के लिंक, मेरी प्रोफाइल के लिंक सब कुछ दिए गए हैं। तो जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, यूपीएससी सीएससी जीएस जो है अपना गोल सेलेक्ट कीजिएगा और अपनी क्लासेस शुरू कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कूपन कोड लगेगा सिविल हिंदीपीडिया, CIVIL HINDIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदीपीडिया कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करें। चलिए भाई, तो प्रधानमंत्री पर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी है, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब आपको पता होगा, लास्ट टाइम हमने भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि भारत में केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है, यानी कि संसदीय व्यवस्था काम करती है। और इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर किसकी अनिवार्यता है, यहाँ पर दोहरी सदस्यता की अनिवार्यता है। यानी किनके लिए दोहरी सदस्यता की अनिवार्यता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए। यानी कि वो व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य है उसे अनिवार्य और अंतिम तौर पर विधायिका अर्थात केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद की मेंबरशिप हासिल करना अनिवार्य होता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो जब भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट करते समय क्या प्रधानमंत्री को लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, क्या अपॉइंटमेंट करते समय प्रधानमंत्री को राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उसे या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। और यदि वह ना ही लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है तो उसे कितने दिनों बन जाना चाहिए, उसे कुल मिलाकर 6 माह के अंदर या तो लोकसभा का मेंबर बन जाना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर बन जाना चाहिए। तो क्या ऐसे में शुरुआती तौर पर ये जरूरी है कि वो लोकसभा का मेंबर हो हर कीमत पर, या शुरुआती तौर पर क्या ये जरूरी है कि वो राज्यसभा का मेंबर हो हर कीमत पर? ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, अगर नहीं है तो राज्यसभा का भी हो सकता है, और अगर नहीं है तो 6 महीने का टाइम उनके पास है, वो लोकसभा का मेंबर भी बन सकते हैं और राज्यसभा का मेंबर भी बन सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, यानी कि उस समय की बात की जा रही है जब भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जा रहा है। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। आवश्यक रूप से लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ऐसा तो भाई कुछ नहीं है कि आवश्यक तौर पर लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए। भारत का जो प्रधानमंत्री है या तो लोकसभा का मेंबर हो सकता है या राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, और अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए। तो ऐसे में डी स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब ऑप्शन सी पर आइएगा, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, यह भी कंडीशन नहीं है। हमने अभी क्या डिस्कस किया, नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री को या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर बन जाना चाहिए। यानी कि 6 महीने का समय हमारे पास अभी है ना, यानी कि आप जो है लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं विद इन 6 मंथ। तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी भी गलत होता है। अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। बस ये स्टेटमेंट कुछ कुछ सही बात कहते कहते रह ही गया है। क्या लिखा है, जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, बिल्कुल सही लिखा है। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर
यहाँ पर केवल लोकसभा लिखा है। क्या केवल लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है, परंतु उसे 6 माह के भीतर या तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है या राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। यानी कि जो स्टेटमेंट है अपनी पूरी पूरी बात सही कहते कहते आखिर में गलत हो जाता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर मौका क्या है? मौका ये है या तो वो लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर उनकी जो मेंबरशिप है वो केवल लोकसभा तक सीमित नहीं रहने वाली है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाता है। अब आते हैं ऑप्शन ए की तरफ। जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। हम इतनी देर से यही तो बात कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये अनिवार्य है कि वह अपनी नियुक्ति के समय या तो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो। अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर या तो लोकसभा का मेंबर बन जाना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर बन जाना चाहिए। यानी कि हमारी इस थ्योरी से कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन ए मैच करता है। तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ए होने वाला है। ठीक है, अब एक काम कीजिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 देखिए और आर्टिकल 75 का 5वां हिस्सा देखिएगा। क्या लिखा गया है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन, क्या यहाँ पर लोकसभा लिखा है पर्टिकुलर? क्या यहाँ पर राज्यसभा लिखा है पर्टिकुलर? नहीं ना। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी क्या चांस है? चांस ये है आपको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का होना चाहिए, और नहीं है तो 6 माह के भीतर दोनों में से किसी एक का मेंबर बन जाना चाहिए। ठीक है, चलें अगले सवाल पर। चलिए भाई, अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दूसरा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। अब आपके दिमाग में सवाल ये घूमेगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु भारतीय संविधान में कहाँ लिखी हुई है? तो ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है उसका प्रावधान संविधान नहीं करता है। तो ऐसे में उसका प्रावधान हम कैसे निकालते हैं? तो हमको ये गैस करना है, यानी कि हमको क्या करना है? संविधान को अप्लाई करना है। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है व्यक्ति को या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। यानी कि दोनों में से एक का मेंबर तो आपको बनना ही पड़ेगा ना, चाहे 6 महीने बाद बनना पड़े। तो ऐसे में दोनों का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु है क्या? तो जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपकी 25 वर्ष है। और जब राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपकी 30 वर्ष है। यानी कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य तब बन सकता है जब उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, और राज्यसभा का मेंबर तब बन सकता है जब उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कैसे निकलेगी? हमको ये देखना पड़ेगा कि लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितनी। हमने दोनों को अलग अलग देख लिया, लोकसभा के लिए 25 वर्ष निकाली, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निकाली। अब दोनों में कम क्या है? दोनों में कम है 25 वर्ष। तो इसलिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो आयु है उसमें कम आयु लोकसभा के लिए है। तो ऐसे में भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? आपकी 25 वर्ष होगी। ठीक है, तो समझ में आया। कभी कभी कुछ प्रावधान सीधे नहीं देखने को मिलते हैं, हमें उनका एप्लीकेशन करना पड़ता है, और ये जो क्वेश्चन है उसी एप्लीकेशन पर आधारित है। ठीक है, चलेंगे सवाल पर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने तीसरा, प्रधानमंत्री को ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। अब आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 डिस्कस किया था, याद है? आर्टिकल 75 में क्या कहा गया था? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, यानी कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का कोई मनोनयन भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। और प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्या राष्ट्रपति अपने मन से प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, यानी कि जिसको मन कर रहा है उसको प्रधानमंत्री बना दिया? ऐसा नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने से पहले ये देखते हैं कि लोकसभा में किसके पास बहुमत है, तो जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा सी। ठीक है, अब देखिएगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 75, जिसमें पहला हिस्सा क्या कहता है? आर्टिकल 75 का पहला हिस्सा कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो भारत के राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब तो मामला एकदम क्लियर है। तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, मनोनयन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। और ये अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ये अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं। डन, चलेंगे क्वेश्चन पर। चलिए भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन और इस पर इस तरह के आपके जो सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ऑप्शन ए एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन बी पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो ऐसे में इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमको क्या पता होने चाहिए? हमको ये पता होने चाहिए ऐसे प्रधानमंत्रियों की सूची क्या है या लिस्ट क्या है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए उस सूची को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें एच.डी. देवगौड़ा के बारे में, एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर यदि हम बात करें पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में, तो पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इसी प्रकार से मोरारजी देसाई साहब की बात करें, वो किसके मुख्यमंत्री रह चुके थे? वो भी बंबई राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। यहाँ पर जो बंबई राज्य लिखा गया है, एक्चुअल में पहले गुजरात और महाराष्ट्र मिलाकर एक बंबई राज्य हुआ करता था, जिसके मुख्यमंत्री कौन रहे थे? जिसके मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई साहब रहे थे। इसी प्रकार से अगर हम चरण सिंह की बात करें, तो चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसी प्रकार से अगर हम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात करें, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी क्या रह चुके थे? भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसी प्रकार से अगर हम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो वो भी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो ऐसे में कुल मिला के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं? कुल मिला के ऐसे हमारे सामने 6 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री से पहले बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे में हमारे सामने क्वेश्चन कैसे निकलेगा? एलिमिनेशन के आधार पर निकलेगा। तो अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? 4 ऑप्शन, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और आपके सामने मोरारजी देसाई। तो अब बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एच.डी. देवगौड़ा मुख्यमंत्री रह चुके थे, पी.वी. नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री रह चुके थे, मोरारजी देसाई साहब मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन क्या उस सूची में चंद्रशेखर जी का नाम था? नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। डन, चलिए भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 5वां। भारत का प्रधानमंत्री डैश 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 होता है। ऑप्शन ए निर्वाचित, ऑप्शन बी चयनित, ऑप्शन सी है मनोनीत, ऑप्शन डी है नियुक्त। अभी हमने डिस्कस किया था भारतीय संविधान का आर्टिकल 75, और आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया था? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, और नियुक्त किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर डी होने वाला है। तो इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75, जिसमें कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है भाई। तो भाई उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के सेशन से लिए जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कूपन कोड लगाना है सिविल हिंदीपीडिया, CIVIL HINDPEDIA।
DIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदीपीडिया कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनअकैडमी पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो अब जो है हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तो खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा। धन्यवाद।